और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है और भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। बड़ी जानकारी, बजट सत्र का आज छठा दिन है और पीएम मोदी लोकसभा में देंगे चर्चा का जवाब। बड़ी जानकारी बता दें कि आज शाम को 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण का देंगे जवाब। ऐसे में बजट सत्र का आज छठा दिन माना जा रहा है और लगातार बजट सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में देंगे चर्चा का जवाब और आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण का देंगे जवाब। बजट सत्र का आज छठा दिन है और ऐसे में लोकसभा में 2 फरवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और आज छठे दिन की कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। और इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में 5वें दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। दूसरी तरफ राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा जारी है। मंगलवार को राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश करते हुए कहा कि मुझे बोलने दिया जाए। उनके ये कहते ही एनडीए के सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया और ऐसे में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के हंगामे के बाद से लगातार पीएम मोदी आज लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे। ऐसे में आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे। बजट सत्र के आज छठा दिन है और ऐसे में पीएम मोदी जो है वो लोकसभा में अभिभाषण का जवाब देंगे और इस खबर पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि कितना खास है पीएम मोदी लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे। छठा दिन है संसद के बजट सत्र का और बेहद ही खास माना जा रहा है। नवीन दुबे जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज शाम को 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे, आज छठा दिन है। बिल्कुल माही जी, देखिए ऐसा है कि आज प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना है। जवाब वाली तो कोई चीज है नहीं, क्योंकि विपक्ष को जब सवाल ही नहीं करने दिए गए तो जवाब किस बात का। मुझे तो नहीं लगता कि कोई जवाब बनेगा। राहुल गांधी जो बोलना चाह रहे थे, राष्ट्र की रक्षा से जुड़ा बड़ा विषय है, हमारी जो सीमाएं हैं उनसे सुरक्षा से जुड़ा बड़ा विषय था वो, उस पर जो वो बोलना चाह रहे थे उनको बोलने दिया जाता। उसके बाद प्रधानमंत्री जवाब देते, रक्षा मंत्री जवाब देते, देश के गृह मंत्री जवाब देते, तो समझ में आने वाली बात थी। अब जवाब कहाँ है, सवाल ही नहीं है कोई, तो जवाब किस बात का। अब तो केवल ये है कि वो जो चाहेंगे वो बोलेंगे। वो बोलेंगे आज अमेरिका के साथ जिस तरीके की डील हुई है, किसने कितने क्या टर्म्स डिक्टेट किए हैं, अमेरिका के टर्म्स पर हमने समझौता किया। ये सच्चाई है जो विपक्ष कह रहा है कि भाई अब भारत के किसानों के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया, ये निश्चित तौर पर सच्चाई है, क्योंकि सरकार जो भी कर रही है वो चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शिता का अभाव है सरकार की कार्यप्रणाली में। ये एक बड़ा विषय है। और दूसरी चीज, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, बताए सरकार कि भाई हमने रूस से इतना तेल खरीदा और हम इतना कंटिन्यू कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट के बारे में बात करेंगे, चाबहार पोर्ट तो हमने छोड़ दिया है, हमारा उस पर अभी भी जिस तरीके से उस परियोजना पे हम काम कर रहे थे अभी भी हम कायम है। इस पर जवाब नहीं देगी सरकार ना, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि सारी चीजें छोड़कर ट्रंप के ट्रेड डील पर ही बातचीत होगी सदन में भी? निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है, भारत सरकार की में मोदी सरकार का हमने एक व्यवहार देखा है 2014 से। इन 11.5 वर्षों में उन्होंने अपनी पीठ थपथपाने के अलावा कोई और दूसरी योजना बताई नहीं है, ना ही कोई काम किया है। ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, आज वो बड़ी बातें करेंगे कि हमने ट्रंप से ये बोला और ट्रंप के साथ ये हुआ और वो हुआ और हमने फोन किया। ट्रंप की जब आप कंडीशंस थी, ट्रंप के जो टर्म्स थे वो उन्होंने शुरू में पब्लिकली डिक्टेट किए। दूसरी चीज आती है कि टैरिफ कम हुआ, आपके बीच में अगर वार्ता हो गई होती तो आप पहले से बोलते। ट्रंप ने अनाउंस किया पाकिस्तान भारत का सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर का, किसने अनाउंस किया? ट्रंप ने अनाउंस किया। तो इस तरीके की चीजें जो वॉशिंगटन से हो रही हैं, आपने पहले क्यों नहीं किया? अगर आपके बीच में था और आपके साथ बात हो गई तो आप बोलते ना अपने देश की जनता को, अपने लोगों को, भाई हमने ये प्रपोज किया है, ये फाइनल हो गया और जल्दी ही हम लोग संयुक्त। बिल्कुल। ऐसे में नवीन जी, राहुल गांधी ने चीन का भी विषय उठाया था, जो एक बुक है
नरवणे की उस बुक का भी बात हुई थी, लेकिन बहुत हंगामा हुआ। अमित शाह एक तरफ खड़े हो गए थे, एक तरफ रक्षा मंत्री जो है वो खड़े हो गए थे और काफी हंगामा रहा। कल भी पूरे दिन सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। नहीं, सदन को स्थगित करना पड़ा। आप देखिए कि जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सवाल पर आप उसे बोलने नहीं देंगे और जो सांसद बोलेंगे तो आप उन्हें सस्पेंड कर देंगे। कल आपने 7-8 सांसदों को सस्पेंड किया ना पूरे सत्र के लिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि आप बिल्कुल सदन के अंदर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार और जार जार कर रहे हैं। विपक्ष को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। विपक्ष को बोलने दीजिए, आपके पास जवाब है, आप जवाब दीजिए। आप सत्ता का संचालन कर रहे हैं 11.5 वर्षों से, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि आप सुनेंगे नहीं, बोलने का मौका नहीं देंगे। कभी माइक बंद कर देंगे, कभी कैमरा हटा देंगे। ये तो होता चला आ रहा है। तो नवीन जी, क्या लग रहा है, SIR का भी मुद्दा उठेगा? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत सारे मुद्दे। SIR का मुद्दा, UGC का एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस सरकार में। वो सरकार उस पर बोल नहीं रही, मौन साध कर बैठी है। क्यों एक सिंगल शब्द नहीं बोल पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? एक तरफ आप हिंदुत्व की बातें करते हो, हिंदू एकता की बड़ी बड़ी दलीलें देते हो, अब आप क्या कर रहे हैं? महाविद्यालयों और विद्यालयों के अंदर छात्रों को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। सरकार की एक सिंगल नीड समझ में आती है भाजपा सरकार की, कि वो डिवाइड एंड रूल करती है। कभी हिंदू को मुसलमान से बांटो, कभी अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाओ, कभी दलितों को पिछड़ों से लड़ाओ, कभी दलितों पिछड़ों को एक करके सवर्णों से लड़ाओ। यही कर रही है और उसमें अपनी वो राजनीतिक नेता तलाशती है, राजनीतिक रोटियां सेकती है और यही चला आ रहा है। तो यानी कि जी, डेवलपमेंट के नाम पर इनसे पूछो तो कुछ नहीं है, केवल इनके कोरे भाषण है और इसके अलावा कहीं कोई डेवलपमेंट की दिखाई दे रहा हो। मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज पूछता हूँ लोगों से कि आप एक सिंगल ऐसी कोई बिल्डिंग का नाम बता दीजिए जो इस सरकार में 9.5 साल की योगी जी की सरकार में बनी हो। एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है। आप कहते हैं हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। अरे भाई, इंडस्ट्री का जाल बिछाना था, इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, सड़कें बनाई, आपने अच्छा काम किया। अब उसके साथ आप क्लस्टर इंडस्ट्री लाइए ना, छोटी छोटी फैक्ट्री बिल्कुल आवंटन करिए, लेकिन आप तो ऑक्शन में जमीनें बेच रहे हैं। बिल्कुल, और सड़क बिछा दिया। सर, मेरा एक और सवाल आपसे है कि रोजगार की अगर मैं बात कर दूं, शिक्षा की बात कर दूं, अस्पताल की बात कर दूं, क्या लग रहा है शाम को 5 बजे इस विषय पर भी बातचीत होगी? बिल्कुल, वो बोलेंगे कि हमने इतने एम्स बना दिए, इतने एयरपोर्ट बना दिए, फिर वो दरभंगा एम्स को लेकर सवाल उठाएगा विपक्ष। यही चलेगा। जनता को क्या गुमराह करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो ना जनता देखने जा रही है ना कोई और। विपक्ष उस पर वो बोलेगा, उसमें फिर जनता बट जाती है और यही होता चला आया है। आप यथार्थ के धरातल पर बताइए कि हमने ये काम किए हैं, इतने लोगों को रोजगार मिला है। हमने ये वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसमें हम इतना सफल हुए हैं। हमने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, उसमें हम यहाँ तक पहुंचे, ये टारगेट हमने अचीव किया है। हमने बुलेट ट्रेन पर चलाने का वादा किया था, 2022 में चलनी थी, आज हम 26 में बैठे। हमने इतना काम कर लिया, इतना डिले हुआ, इतना विलम्ब है अभी। हमने स्मार्ट सिटी 100 बनाने का वादा किया था, उसमें इतने बन गए, इतने रह गए। एक तो नाम बताएं कोई उपलब्धि अपने ही किए हुए वादे भूल गए हैं वो लोग। बिल्कुल, तो क्या ही बात करेंगे। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। थैंक यू। बता दें कि संसद के दोनों सदनों में लगातार बातचीत चल रही है और ऐसे में आज भी जो है वो हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बुधवार को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। बता दें कि पीएम मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील और विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दाव पर विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब मांगेगा और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था।